जहां एक तरफ दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं एक ऐसा देश भी है जहां के लोग बुनियादी ज़रूरतों को तरसते हैं। एक ऐसी जगह जहां मानव अधिकार तक जीवित नहीं है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। इस देश के साथ कई ऐसे कड़वे सच जुड़े हैं जिन्हें सुनकर हैरानी होती है। किम जोंग यून कोरिया का एक ऐसा क्रूर तानाशाह है जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह सारे फैसले अपने अनुसार लेता है और जनता पर थोपता है। ये ऐसा तानाशाह है जो किसी पर रहम नहीं करता और मौत की सजा देना उसके लिए मजाक है। आज हम आपको बताएंगे किम जोंग यून की सनक के खौफनाक किस्से और इस देश के कुछ ऐसे कायदे कानून जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांपने लगती है। साल 2013 में किम जोंग यून ने अपने अंकल जैन संग को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया था। नॉर्थ कोरिया में ऐसी खतरनाक सजा किसी को नहीं दी गई थी। जिस अंकल को सन की तानाशाह ने मरवा दिया था, उसी अंकल से किम जोंग ने सियासत की बारीकियां सीखी थी। जिस तरह किम ने अंकल जैनसुंग को ठिकाने लगाया, उसी तरह उनकी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। मई 2015 में नॉर्थ कोरिया से भागे पूर्व सैन्य अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि किम ने अपनी बुआ की हत्या करवाई है। एक बार किम जोंग ने उत्तर कोरिया के रक्षा प्रमुख यूंग यूंग को ही मरवा दिया। उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने किम जोंग के आगे झपकी लेने की हिमाकत कर दी थी। चार साल पहले जब किम जोंग यून के पिता किम जोंग यूल की मौत हुई थी, तब भी किम जोंग यून ने फरमान सुनाया था कि जब उनके पिता का जनाजा निकलेगा तो सबको रोना पड़ेगा। उस रोज पिंगयोंग की सड़कों पर हजारों लोग रो रहे थे और जो नहीं रोया, उसी समय किम जोंग ने ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करने का फरमान सुना दिया। दर्जनों लोगों को शोक नहीं मनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। इस देश के नियम कायदे बेहद सख्त हैं। क्या करना है क्या नहीं, धर्म से लेकर देश के लोगों के कपड़े पहनने के स्टाइल तक किम जोंग ही तय करता है। नॉर्थ कोरिया के पुरुष नागरिकों को जबरन किम जोंग की तरह हेयर स्टाइल रखना होता है। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 जुलाई को किसी तरह के सेलिब्रेशन करने की इजाजत नहीं है, बर्थडे भी नहीं, क्योंकि किम सेकिंग सुंग और किम जुंग की मौत क्रमशः इन्हीं दोनों दिन हुई थी। नॉर्थ कोरिया के लोगों को केवल हफ्ते में 6 दिन ही काम नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें एक दिन का वॉलंटियर वर्क भी करना होता है और ये वर्किंग डे के नंबर को 7 कर देता है। नॉर्थ कोरिया में कायदे कानूनों का सिलसिला यही नहीं रुकता। नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकारी रेडियो लगा हुआ है। नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। देश में कुछ अपराधों के लिए माफी जैसा शब्द है ही नहीं। इसकी कीमत सिर्फ जान है। अगर किसी के पास बाइबल पाई गई या कोई पॉर्न, खास तौर पर साउथ कोरियन फिल्म देखता पकड़ा गया, तो इसकी सजा मौत है, माफी नहीं। किसी को भी गरीबों की तस्वीरें खींचने का अधिकार नहीं है, खास तौर से टूरिस्ट को मोबाइल लेकर देश में आने की इजाजत नहीं है। मोबाइल को एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है
और टूरिस्ट की वापसी के वक्त ही उसे दिया जाता है। यही नहीं, टूरिस्ट स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। वो लगातार गाइड की सुपरविजन में रहते हैं। अकेले उन्हें कहीं जाने या फिर एरिया एक्सप्लोर करने की भी इजाजत नहीं होती। नॉर्थ कोरिया ने टीवी पर सिर्फ 3 चैनल्स की इजाजत दी है। इन चैनलों पर भी देश के नेताओं के प्रोपेगेंडा वीडियोस चलते रहते हैं। नॉर्थ कोरियन पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और न्यूज़ चैनल्स बाहरी दुनिया की किसी भी चीज को कवर नहीं करते। वो केवल नॉर्थ कोरिया को ही महिमा मंडित करने का काम करते हैं। अधिकतर सड़कों पर पब्लिक स्पीकर लगाए गए हैं। प्रोपेगेंडा किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और नागरिकों को उसका पालन करना ही होता है। देश में किसी को भी गाड़ी खरीदने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये कानून कुछ सरकारी अधिकारी और मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए नहीं है। देश में किसी भी तरह की इंटरनेट सेवाएं नहीं है। केवल वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट सर्फ करने का विशेष अधिकार है। देश का अपना ऑपरेशनल सिस्टम है जिसका नाम रेड स्टार है। नॉर्थ कोरिया के बच्चे इतिहास के नाम पर पढ़ते हैं तो किम जोंग 1, किम जोंग 2 की बहादुर गाथाएं। नॉर्थ कोरिया की हर इमारत ग्रे कलर से पेंट होनी चाहिए, ऐसा मैंडेट है। उन पर नेताओं की तस्वीरें भी होनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया के कायदे कानून बस यहीं तक सीमित नहीं है। नॉर्थ कोरिया अपने नागरिकों पर 3 जनरेशन की सजा का कानून भी लागू करता है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियों को भी इसका परिणाम झेलना पड़ता है। कई बार इसका असर ये होता है कि 3 पीढ़ियां अपनी जिंदगी जेल में ही काटती है। एकमात्र नॉर्थ कोरिया ही ऐसा देश है जिसमें अजीबोगरीब कानून है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। महज 2,48,95,000 जनसंख्या वाले देश नॉर्थ कोरिया में आजादी का आज भी कोई मतलब नहीं है। किम जोंग ने न केवल अपनी तानाशाही को अपने नागरिकों पर बल्कि पूरी दुनिया पर भी हुकूमत करने की इच्छा जाहिर की है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि किम जोंग की क्रूरता बदस्तूर जारी है।